का पालन कर। आपकी बात सही ठीक है। आप अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिसके नोटिस है आप उनके घर पर पहुंचवाइए डायरेक्ट। आपको पता है किस किसके नोटिस है? उस पे लगे। एक मिनट प्लीज, मेरी नहीं मानेंगे उसको, आपको पता है ना किसके नोटिस है? पता तो है ना आपको? आप उनके घर पर पहुंचवाइए। ऐसे नोटिस लगाने का मतलब यानी 50,000 लोगों को आप परेशान कर रहे हैं सीधा। आप समझ नहीं रहे, लोग बाग बहुत परेशान है भाई साहब, आप लोग बाग वाकई में बहुत परेशान है। हम हाई कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे, हम हाई कोर्ट के आदेश के बिल्कुल पालन करेंगे, हम रेलवे का भी पालन करेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए। लेकिन देखिए सर, माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में रेलवे द्वारा अतिक्रमण, जो रेलवे भूमि में अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ केस चल रहे थे, तो टोटल 4,365 लोगों पे जो है केस चल रहा है, जिसमें से 1,581 केसों में जो है रेलवे संबद्ध अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया गया है। तो उसी निर्णय के अनुपालन में आज हम लोग उन 15 से 81 लोगों को नोटिस जो जारी कर रहे हैं, उसके लिए जगह जगह जो वार्ड वाइज जो है बोर्ड लगाए जा रहे हैं और उसमें नोटिस चस्पा कराए जा रहे हैं। नोटिस में क्या है सब? उसमें नोटिस में दिया गया है कि हाँ भाई ये लोग जो है रेल के अतिक्रमण में आ रहे हैं और उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि भाई आप जो रेलवे के क्षेत्र में हैं, अनधिकृत रूप से हैं, तो आप लोग अपना ये जो रेल की जमीन है उसको खाली कर दीजिए। अच्छा सर, 15 दिन बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इसको खाली करवाने के लिए, अगर ये लोग यहाँ से नहीं हटते हैं तो? हाँ, उसमें जो भी विधि के अनुसार जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी और लोगों को टाइम दिया गया है, वो अपील कर सकते हैं उसमें अपना। जी, आपका नाम? भूपेंद्र सिंह धर्म सकते, मैं सहायक मंडल इंजीनियर हूँ। वोट गाड़े नोटिस बोर्ड गाड़ी आ रहे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, रेलवे जो है ये खाली सोई हुई एक किताब है, ये चुनावी मुद्दा आता है ये उठ जग जाते हैं। पिछली बार भी चुनाव के दरमियान ही ये लोग आए थे और अब फिर ये आ रहे हैं। इसमें हम लोगों अल्पसंख्यक लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ करा जा रही है, बाकी और कुछ नहीं करा जा रही है। 2016 में खंबे गाड़े गए थे, 2022 नजदीक है, अब वोट गाड़े। बिल्कुल बिल्कुल। 2016 में जमीन है किसकी? जमीन निगम की, वन विभाग की या रेलवे की? देखिए, हमने नगर निगम से भी पूछा था, देहरादून भी मीटिंग हुई थी आयोग की, उसमें पूछा तो वो भी वहाँ पे कुछ नहीं बता पाए, रेलवे भी नहीं बता पा रही है। परसों भी अभी 6 तारीख को आयोग की मीटिंग थी रुद्रपुर में, वहाँ पे हम लोग पहुँचे लेकिन रेलवे नहीं पहुँची वहाँ पे, देहरादून भी रेलवे नहीं पहुँची। हमारे पास रेलवे के वो कागज़ भी जो रेलवे ने दर्शाया था कि काठगोदाम से लेकर लालकुआं तक हमारी 45-70 जगह है, लेकिन उसमें भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ चुनावी मुद्दा आता है, चुनावी जब नज़दीक आते हैं तो हम लोगों के साथ खिलवाड़ कराया जाता है साहब। तो इसको चुनावी मुद्दा समझे सीधे? बिल्कुल चुनावी है, इसमें जो लोग यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, यही लोग हम लोगों से खिलवाड़ करते हैं। आपका नाम? सलीम सैफी, जन सहयोग समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे अपनी संस्था से लेकर। बोर्ड लगाए जा रहे हैं, इसमें 15 दिन का समय दिया गया है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला रेलवे की कोर्ट में चल रहा है, रेलवे ने अभी तक इसमें कोई ऐसा निर्णय लिया नहीं है। एक तरफा जो ये नोटिस की कार्रवाई रेलवे कर रही है, पहली बात तो ये है कि रेलवे अपनी हद पहले क्लियर करे कि उसकी हद कहाँ पर है, जिसकी लड़ाई चल रही है। और जो नगर निगम क्षेत्र में जो जगह आती है, अगर ये वहाँ बोर्ड लगते हैं तो बिना नगर निगम के, बिना यहाँ के जिला प्रशासन के हम लोग ऐसे बोर्ड लगने नहीं देंगे। और जो उच्च न्यायालय के आदेश पे अगर ये लोग नोटिस लगा रहे हैं उसका हम सम्मान करते हैं, उच्च न्यायालय का, उसका हमारा कोई विरोध नहीं है। जो नोटिस लग रहे हैं उस नोटिस का हम जवाब कोर्ट को देंगे। लेकिन अधिकारियों का कहना है यदि किसी को कोई आपत्ति है तो कोर्ट में जाएंगे ना। अगर जो आपत्ति है हम कोर्ट में लगाएंगे, इनसे क्या आपत्ति हम करेंगे, ये अपना काम कर रहे हैं रेलवे वाले। पहली बात तो लड़ाई हमारी ये है कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर अगर रेलवे अपने बोर्ड लगाती है तो नगर निगम चुप क्यों बैठा है, यहाँ का हल्द्वानी का, यहाँ का जिला प्रशासन चुप क्यों बैठा हुआ है। जो नगर निगम सीमा के अंदर अगर रेलवे घुस रही है, रेलवे की हद कौन सी है, हमारी लड़ाई इसी बात की है कि निगम और रेलवे ये तय करे कि नगर निगम का एरिया कौन सा है और रेलवे का कौन सा है। वो दोनों विभाग अगर तय नहीं कर पा रहे तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी। गरीब जनता ऐसे अपने घर नहीं उखाड़ेगी, ना हम उनके घर उखड़ने देंगे। और जहाँ उच्च न्यायालय से कोई ऐसा आदेश आया उसका जवाब हम उच्च न्यायालय में देंगे और हम कागजी कानून कार्रवाई करेंगे। हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कोई विरोध कर रहे हैं, वो अपना कार्य करें, वो अपना कार्य करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, यही प्रक्रिया 2016 में हुई थी, चुनावी दौर था, अब 2022 नजदीक है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? नहीं, देखिए, राजनीतिक मुद्दे की वजह से तो इतने लोग आज यहाँ परेशानी में आए थे। मुद्दा ही राजनीतिक है, ये 4 साल सोते रहते हैं। ऐसी रेलवे को कौन सी ऐसी अर्जेंसी आ रही है इस जगह पर आगे बोर्ड लगाने की, और रेलवे को क्या चाहिए? आज आदमी का खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। जिन हालातों में पूरा देश गुजर रहा है, यहाँ की जनता गुजर रही है, रात को खाना बनाने का के लिए पैसे नहीं है उस जनता के पास। तुम आगे ये रेलवे के नोटिस लगा के क्या दिखाना चाहते हो? ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये समय लोगों को समझाने के लिए, लोगों को साथ देने के लिए समय है, लोगों को साथ में खड़े करने के लिए समय है, ना कि उनको उनकी नींद हराम करने के लिए। इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और मैं उच्च न्यायालय से ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। 2016 में खंबे गाड़े गए थे, अब 2022 में वोट गाड़े जा रहे हैं। ये यहाँ की गंदी राजनीति है और गंदी राजनीति के शिकार जनता नहीं होगी।
जनता इस गंदी राजनीति की शिकार नहीं होगी। जो जिस आधार पर जैसे पहले जिस गलत नियत से बोर्ड लगवाए गए थे और गलत नियत के बाद जो लोग यहाँ कह के गए थे कि ये सब हटवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है और ये आ जाएगा, वो चुनाव को भी 4 साल पूरे हो गए, फिर 5वां साल कंप्लीट होने का आ गया, ये मुद्दा फिर सामने आ गया। तो जनता जवाब देगी इस बात का, लेकिन जनता का घर एक भी नहीं हटेगा, ये हम लोग कहते हैं आपसे। लेकिन हम किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो अगर उनके आधार पर रेलवे अगर हाई कोर्ट के कहने पर अगर यहाँ नोटिस लगा रही है, नोटिस का जवाब नोटिस से देंगे।